द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट स्टेप। बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है, स्कोर करना वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा स्कोर करें, लेकिन उनको ये डर लगता है कि हम याद करेंगे और भूल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चों की मेंटालिटी होती है कि हम याद तो कर लेते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता, तो हमारा फ़ायदा ही क्या होता है याद करके रखने का। लेकिन जब तक आप अपना फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे लर्न करने के लिए, तब तक आप अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगी, 5 टिप्स बताऊंगी जिससे आप किसी भी आंसर को ज़्यादा दिन तक मेमोराइज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक मेमोराइज़ कर सकते हैं। So today in this video we are going to give you 5 tips that will help you to memorize things quickly. So tune until the end. Let's start. पहला जो टिप है हमारे पास आपके लिए वो है कि रीड इट आउट लाउड। रीड इट आउट लाउड। इससे क्या होगा, इससे जब आप पढ़ोगे, जब आप ज़ोर से पढ़ोगे, तो इससे दैट विल इंक्रीज योर एबिलिटी टू रिमेंबर इट क्विकली। एंड ये परफॉर्म करता है डुअल एक्शन। डुअल एक्शन कैसे परफॉर्म करता है, जब आप ज़ोर से पढ़ोगे तो आप पढ़ भी रहे हो, रीड भी कर रहे हो और उसी के साथ साथ सुन भी रहे हो। तो ये जो इफ़ेक्ट है, इस इफ़ेक्ट का नाम है प्रोडक्शन इफ़ेक्ट। दिस इफ़ेक्ट इज़ नोन एज प्रोडक्शन इफ़ेक्ट। ये आपको जो आपकी एबिलिटी है ज़्यादा याद रखने का, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हो और आप साथ ही साथ सुन भी रहे हो। इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन इफ़ेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है। सेकेंड टिप इज़ राइट डाउन कंसेप्ट्स यू नीड टू मेमोराइज। जिस कंसेप्ट को आपको मेमोराइज करना है उस कंसेप्ट को आप एक बार लिख लो। इससे क्या हेल्प होगी, दिस हेल्प ब्रेन टू प्रोसेस इन अ डिटेल्ड मैनर। और ज़्यादा समझने का मतलब, जब आप समझ लेते हो, जब आप कंसेप्ट को समझ जाते हो और फिर लिखते हो, तो आपके ब्रेन में वो जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से छप जाता है। ठीक है, आपका ब्रेन उस कंसेप्ट को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है, तो वो आपको ज़्यादा दिन तक और अच्छे से याद रहता है जब आप किसी भी चीज़ को समझ लेते हो और फिर लिखते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी हाथ की भी प्रैक्टिस हो जाती है वो वर्ड्स लिखने के लिए, और साथ ही में आपका दिमाग वो कंसेप्ट्स को कैप्चर जल्दी से कर लेता है और ज़्यादा दिन तक टिकता भी है। थर्ड टिप ये है कि स्टे अवे फ्रॉम मल्टीटास्किंग। आप जब भी कोई आंसर या फिर कोई चीज़ याद कर रहे हो या कुछ समझ रहे हो, तो आप अपना पूरा ध्यान उसी पर्टिकुलर चीज़ में लगाओ। क्योंकि अगर आप, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फिज़िक्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या फिर एक कंसेप्ट समझ रहे हो, तब आप क्या सोचोगे, आप वो तो पढ़ रहे हो लेकिन आप साथ ही साथ ये सोच रहे हो कि आज मम्मी ने डिनर में क्या बनाया है, फिर मैं कल कौन से कपड़े पहनकर कॉलेज जाऊंगा या जाऊंगी, या फिर कल हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या फिर कल हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपके मन में चलती रहेंगी और आप जो पढ़ रहे हो वो, उससे क्या होगा कि जैसे पूरा 100% कंसंट्रेशन आपको देना है उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो आपका 50% कंसंट्रेशन तो इन सारी फालतू चीज़ों में चला गया, और बचा 50% उसमें से आपको कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं तो उसका स्ट्रेस 25% ले गया। मतलब कुल मिलाकर 25% कंसंट्रेशन आप दे रहे हो जो काम आप कर रहे हो। तो क्या 25% में आपको बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहेगा या फिर समझ में आने वाला है क्या कोई चीज़? तो नहीं। इसके लिए मल्टीटास्किंग अवॉइड करिए और जो काम आप कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर मोमेंट में उस पर ही फोकस करिए। ठीक है। और आप इसको कैसे भी क्या कर सकते हैं पता है, जब आप मल्टीटास्किंग अवॉइड करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग कैन ब्रेक योर फ्लो ऑफ मेमोराइजिंग। एक स्टडी से हमें पता चला है, स्टडी पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ह्यूमन परसेप्शन एंड परफॉर्मेंस, कि मल्टीटास्किंग डिक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ मेमोराइजिंग, जो इन्वॉल्व होता है 2 एक्शन, जैसे रीडिंग और सुनना, मतलब रीडिंग एंड हियरिंग, विच रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। आप कुछ जैसे बोलते हैं ना कि डे ड्रीमिंग कर रहे हो और आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो आप
आपको आपका पूरा कंसंट्रेशन ना बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मल्टीटास्किंग अवॉइड करिए। जो काम कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, वही काम करिए। ठीक है, एक काम पर फोकस करिए। ठीक है, और फोर्थ जो टिप है वो है प्लेइंग ब्रेन गेम्स। ब्रेन गेम्स जो है वो याद रखने में, कंसेप्ट्स को याद रखने में हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉग्निफिट है, फिर लिम्नोसिटी है। ये क्या करता है, ये आपके माइंड को शार्प करता है, शार्प बनाता है। ये नहीं कि आप पूरा दिन फिर वही गेम्स खेलते रहो, नहीं, थोड़े टाइम के लिए, जैसे 10-15 मिनट बस, जैसे जो ब्रेक लेते हो स्टडी टाइम का, तो उसमें आप खेल सकते हो। ठीक है, तो जो ये स्टडी गेम्स होता है, जो प्लेइंग ब्रेन गेम्स होते हैं, वो आपके माइंड को शार्प बनाते हैं, कंसेप्ट्स बिल्ड करने में, कंसेप्ट्स को ज़्यादा देर तक याद रखने में, मतलब कौन सा कैसे, मतलब क्या फ्लो जा रहा है, वो याद रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। फिफ्थ स्टेप ये है कि विजुअलाइजेशन। किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो तो एक इमेजिनरी पिक्चर उसकी आपके माइंड में आ जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो कि एक राजा था, इसने एक वॉर लड़ी, तो एक राजा की पिक्चर एक बन जानी चाहिए। उसके बाद वॉर फील्ड की, जैसे अभी मैं बना रही हूँ अपने माइंड में ही कि एक वॉर की पिक्चर है, फिर एक आर्मी राजा की है, दूसरी आर्मी अगेंस्ट जो उसका एनिमी है उसका है, फाइट हो रही है, बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सारा खून बह रहा है, हर जगह मारपीट हो रही है, लोग मरे पड़े हुए हैं। ऐसा जब आप जो कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ ना इमेजिन करना सीखो, विजुअलाइज करना सीखो। विजुअलाइजेशन से क्या होगा आपको पता है, आपको वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। जैसे आप टीवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, मूवी देखते हो, तो वो सारी चीज़ें आप खुद अपनी आँखों से देखते हो, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहता है। जैसे अगर कोई भी मूवी, अभी मैं बोलूँ कबीर सिंह का, अगर मैं आपको कोई भी बोलूँ कि ये वाला सीन आपको याद है क्या, तो सारे बच्चों को याद होगा, है ना। तो वैसे ही आप अपनी स्टडीज़ को भी विजुअलाइज करो। ऑलराइट, सो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो आप इसे प्लीज़ अप्लाई करिए। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। सो इसे ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।